डायरेक्टर साहब, आप मुझे बताइए, आज यहाँ पर करारअंदाज़ी के ज़रिए से यहाँ पर शीप हस्बेंड्री की स्कीम्स को आपने एक्सप्लोर किया, लोगों तक पहुँचाया। क्या स्कीमें थी और किस तरीके से यहाँ पर शीप हस्बेंड्री ने लोगों तक इनको पहुँचाया? देखिए, हमारी कोई डिफरेंट स्कीमें। एक स्कीम हमारी है अंडर राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। उसमें क्या होता है कि हम 25 बेड़ें देते हैं, फिर तीसरा साल जब शुरू होता है उसके बाद हम उनसे 5-5 करके ऐसे लेकर 5 सालों में वो 25 वापस करके जो हम वो लेते हैं वो फिर आगे किसी और को ऐसा यूनिट 25 का बना के देते हैं। इसको रिट्राइबल मोड पर कहते हैं। फिर एक हमारी बैकयार्ड स्कीम है, उसमें हम 10 जो है इसी तरह देते हैं और उसमें 2-2 करके 25 वाले में 5-5 करके इसमें 2-2 करके हम वापस लेते हैं। फिर हमारे कुछ ऐसी स्कीम थी हमारी जिसमें डायरेक्ट 50% सब्सिडी थी। ये बेड़ू की स्कीम है? बेड़ू, फीमेल बेड़ जो होती हैं, समझो 25 बेड़ों की थी, उसमें जो हमारी टोटल कास्ट है वो यूनिट की 2 लाख है। 50% सब्सिडी जो है डिपार्टमेंट ने उनको मुहैया की है। तो उसमें हमारी रिजर्वेशन भी थी, जैसे 10% वुमेन को देना था, 20% एसटी को देना था और बाकी जो है 70% जनरल को देना था। उसी हिसाब से ब्रेकअप करके हमने ड्राफ्ट लाट्स कुरानंदाजी करके आपके सामने जो है वो पूरा प्रोसीडिंग्स की। इस तरह ये 25 का भी था। फिर हमारे सब्सिडी में 50 भी था। 50 का आप लगा लो, अब 2 का आगे 4 लाख ऐसे करते। फिर 75 का भी था, 100 का भी था, 125 का भी था, 150 का भी था, 175 का था और 200 लास्ट तक था। इसके मज़ीद हमारे पास था जो शेयरिंग यूनिट्स, शेयरिंग प्लांट, उसमें हम जनसेट, शेयरिंग पार्ट्स, उसके अलावा शेयरिंग मशीन वो भी देते हैं। तो उसमें जो है वो बंदा खुद जब शेयरिंग की ट्रेनिंग कर लेगा तो वो एक रोज़गार का बहुत बड़ा अच्छा ज़रिया है, क्योंकि जब वो जाकर प्राइवेट माल की शेयरिंग करेगा तो उससे वो उसको चार्ज जो है बाज़ाब्ता चार्ज करेगा, जिसके वो लाइफ स्टॉक पर एक नग के हिसाब से। तो उसमें वो भी एक अपलिफ्टमेंट में रोज़गार का एक तरीका है। तो उसमें हमने 16 यूनिट जो है शेयरिंग में दी। उसमें भी सेम 1.5 लाख का एक यूनिट हमारा प्रोजेक्ट है, तो 50% सब्सिडी उसमें भी है। डायरेक्टर साहब, कहते हैं कि अगर गरीबी को दूर करना है तो लाइफ स्टॉक से जुड़ना है। जी जी। तो हमने देखा है कि डिपार्टमेंट के एंड से बहुत अच्छी स्कीमें लाई जा रही हैं, हालांकि उनको इम्प्लीमेंट करने में भी डिपार्टमेंट बहुत अच्छे तरीके से, चाहिए एनिमल हस्बेंड्री की बात करें, शीप हस्बेंड्री की बात करें, बहुत अच्छे तरीके से उनको इम्प्लीमेंट किया तो जा रहा है, मगर जो ऑन ग्राउंड जो लोग हैं उनके दिमाग में कुछ और चीज़ें भी चल रही होती है कि हम सब्सिडी खाएंगे, बाद में हम काम नहीं करेंगे। उस हवाले से आपने क्या कुछ इंतजाम किए हैं? देखिए, हमारी जो पहले तो मैं आपको बताऊं, हम शुक्रगुजार हैं गवर्नमेंट का कि पहले हमारे पास बड़ी नॉमिनल फंड आते थे, बहुत कम पैसा आता था और कम यूनिट होते थे और बड़ा मुश्किल हो जाता था ये चैलेंज होता था हमारे लिए पब्लिक को फेस करना, 2 यूनिट या 4 यूनिट। फिर पिछले कोई 2-4 साल से बहुत अच्छा पैसा यानी आना शुरू हो गया, बहुत अच्छे नंबर ऑफ़ यूनिट्स भी अच्छे हो गए। रहा बात, आपने बोला कि बिल्कुल ये अप्रोच होती है बैड एलिमेंट्स की, हमेशा ये अप्रोच होती है कि गवर्नमेंट की जहाँ पर बेनिफिट स्कीम देखो वहाँ से सब्सिडी खाओ, बाकी भाग जाओ। लेकिन इसमें हमारी ऐसी कंडीशन है कि हम इनसे बागदाद होता है, एग्रीमेंट होता है हमारा, एफिडेविट लेते हैं हम इनसे, और साथ में जो स्कीमें हमारी जिसमें हम रिट्राइव करते हैं लाइफ स्टॉक इनसे, वहाँ से तो सवाल ही नहीं पैदा होता ये हमारे को इनको 5-5 या 2-2 करके देने। रहा मसला जहाँ जो हमारा सब्सिडी वाला है, सब्सिडी में बाज़ाब्ता हमारी कमेटी बनी है, वो जाकर घर में इनके जाकर टाइम टू टाइम अब चेक करती है, एफिडेविट होता है और उसमें क्लियर कट है कि यार कहीं भी हमारे को ये फेल हो गए हमारी टर्म्स एंड कंडीशन से, इमीडिएटली हम FIR लगा के इन पर कार्रवाई करें। तो क्या मैसेज रहेगी आने के लिए? हालांकि इसको अभी उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अभी यूनिट्स भी कम मिल रहे हैं, तो आने वाले दिनों में करेंगे कि आने वाले दिनों में और भी यूनिट्स बढ़ जाएंगे और लोग इससे ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे? देखिए, मेरा बिल्कुल यकीन है कि जिस हिसाब से इन्फ्लक्स हुआ पैसे का या हमारे यूनिट जो ज़्यादा बढ़ गए, तो अगर ये स्कीमें हमारी ठीक चलेंगी, मेरा कहने का मतलब है, अगर और वो इसका रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा और पैसा आएगा, ये मेरा पहला यकीन है। रहा मसला कि इनको आप जैसे कह रहे हो कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का जो मसला है, वो इसमें कोई राय नहीं है कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी देर से, ये एक मसला है, कितनी देर से हमारी रिक्रूटमेंट देखो महकमे में बंद हो गई है, यूथ परेशान है, पढ़ा लिखा है। और ये एक पेशा जो है, मैं आपको बताऊं कि हमारी स्टेट में जो शीप फार्मिंग जो है वो सबसे बड़ा पोटेंशियल हमारी इसमें है, क्योंकि हमारी मीट की डिमांड जो है वो आज तक पूरी नहीं हुई है। हम उल्टा राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, कई बाहरली स्टेटों से इम्पोर्टेशन करते हैं और इसमें हम खुद कफैल नहीं है शीप हस्बेंड्री में। अगर हम मटन में खुद कफैल होना है तो हमारे के लिए बहुत पोटेंशियल है और ये एरिया, वो इन्वायरमेंट, यह सारा एरिया जो है वो कंडीसिव है, कश्मीर सारा कंडीसिव है शीप हस्बेंड्री के लिए। तो मेरी यही इल्तिजा है सभी को, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बोलता हूँ कि जो अनपढ़े
सॉरी जो पढ़े लिखे यूथ या अनपढ़े बेचारे जिनको कोई मजदूरी मेहनत से कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, मैं कहता हूँ पढ़ा लिखा यूथ इसमें आगे आए, इसमें शीप फार्मिंग करे, साइंटिफिक रेयरिंग करे। उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट के साथ उनका वो जो रब्ता होना चाहिए, हम बाज़ाब्ता उनको गाइड करेंगे। और ये एक बहुत बड़ा प्रॉफिट वाला, मैं कहता हूँ गेम चेंजर होगा अगर हमारे बंदे यहाँ शीप फार्मिंग को आगे लाएंगे। अच्छा सर, आप बताइए। बात है कि इसमें एक अच्छे हाईली क्वालिफाइड जो यूथ हैं वो इसको एक फुल टाइम जॉब होप कर रहे हैं, और इंशाल्लाह कि ये अगले जो इसका फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट आ रहा है। तो इस शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की होगी और हम इसका काबिल हो जाएंगे कि जो हमारा जो पैसा कैपिटल फ्लाइट हो रहा है मटन की शक्ल में दूसरी नाइबर स्टेट्स में, उसको हम यहाँ ही कंटेन कर पाएंगे। तो सर एक और सवाल मैं आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। आप यूनिट्स दे रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, मगर इनके लिए कोई इंतज़ाम रखा गया है? अगर इनको कोई प्रॉब्लम खुदा ना खास्ता कभी कभार होती है, वैक्सीनेशन के हवाले से बात होती है या बाकी चीज़ें जो जितने भी इस हवाले से इनको मिलना चाहिए, क्या वो डिपार्टमेंट शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन चीज़ों का इंतज़ाम किया गया है? शीप एस्टेब्लिश करना ही हमारा काम यहाँ ही ख़त्म नहीं हो जाता है, बल्कि शीप यूनिट एस्टेब्लिश करने के बाद हम इसको एक प्रॉफिटेबल और एक वायबल यूनिट बनाने के कोशिश रहते हैं। तो इसमें हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से पूरी लॉजिस्टिक और टेक्निकल सपोर्ट मिलती है। इनको 50% सब्सिडीज़ पे मेडिसन और वैक्सीनेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है और इनको डोर टू डोर सर्विस दी जाती है। एनिमल हस्बेंड्री या हेल्थ में एक फ़र्क है कि वहाँ पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल में आता है, बल्कि हमारा जो डॉक्टर या पैरावेट है वो ख़ुद पेशेंट के पास चल के चला जाता है। यहाँ पर डोर टू डोर हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको किसी भी किस्म की, और हम हर वक्त ये कोशिश करते हैं कि ये जो यूनिट इस्टेब्लिश हुआ तो ये एक वायबल रहे और इसमें इंश्योरेंस कवर होता है, इसमें कोई किसी किस्म का कोई नुकसान का ख़तरा नहीं है।